हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप सब। एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। देखो, इसको हम एक छोटी सी कहानी के दौर पे समझेंगे कि सर सबसे पहले हमें प्लांक ने एक थ्योरी दी। सबसे पहले रदरफोर्ड ने दी, बेसिकली, है ना। रदरफोर्ड की थ्योरी पे प्लांक ने काम किया, ठीक है। और प्लांक की थ्योरी पे प्लांक नहीं बता पाया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, या एच स्पेक्ट्रम जो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे और एक्चुअल में देखेंगे कि एक्चुअल में इसमें किस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं और किस तरीके से सारी चीजें प्रोसेस में होती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि अगर हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है, तो कुछ नहीं है ये, है ना। मेन क्या है सर, देखो सिंपल। सबसे पहले एक चीज तुम सीखो कि हमारे पास अगर कोई मेटल की सरफेस है, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोई मेटल की सरफेस है और इस मेटल की सरफेस से कोई रेज, जो हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी किस फॉर्म में होती है बेटा, E इक्वल्स टू एच म्यू के फॉर्म में होती है। जहां पे E क्या होता है सर, ऊर्जा होती है। म्यू क्या होता है सर, आवृत्ति होती है। क्या होता है बच्चा, आवृत्ति होती है। और H क्या होता है सर, H हमारे पास प्लांक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। जब टकराती है, टकराने का मेटल में से एक्सरेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं, मेटल में से एक्सरेज निकलती हैं, ठीक। जी सर, एक्सरेज निकलती हैं। बेसिकली होता क्या है कि ऐसे ही अगर आप कहोगे कि सर हमारे पास एक धातु की, क्या है, हमारे पास एक मेटल की सरफेस है या धातु की सरफेस है, जिसको हम क्या बोलेंगे, धातु या मेटल की सरफेस बोलेंगे, ठीक है जी सर। इस पे कोई लाइट आएगी, लाइट टकराएगी, बिल्कुल टकराएगी, लाइट आएगी, लाइट टकराएगी। लाइट में क्या होंगे सर, हमारे पास लाइट क्या है, हमारे पास पार्टिकल नेचर में है। लाइट क्या है, हमारे पास पार्टिकल नेचर है, मतलब हमारे पास कण वाली नेचर में है, ठीक है। क्या है, पार्टिकल नेचर में है। एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है, बिल्कुल सर। मतलब यहां से एनर्जी आएगी, जो मेटल में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं उन इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगी, क्योंकि यहां से एनर्जी आई है, एनर्जी आई है, इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगी। और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे सर, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। कहां जाएंगे सर, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद, इलेक्ट्रॉन कहां आने के बाद सर, बाहर आने के बाद कहां चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन घूमने लगेंगे, बिल्कुल सर। मतलब सीधी सी बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, धातु से टकराते हैं, धातु के इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी में वो परिवर्तित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो सर हम ऐसे कह सकते हैं कि देखो तीन चीजें हैं। तीन चीजें क्या है सर हमारे पास, कि सर हमारे पास कुछ एनर्जी है, हमारे पास क्या है, कुछ एनर्जी है जी सर। अब सर इलेक्ट्रॉन ने कुछ कार्य किया है अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ने कुछ वर्क किया है ना, जो हमारे पास एनर्जी आई, कुछ वर्क हुआ है, हाँ सर। मतलब कुछ हमारे पास वर्क फंक्शन है जी सर। प्लस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो टोटल एनर्जी है वो बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के। मतलब जो टोटल एनर्जी हमारे पास आई है, उतनी एनर्जी में क्या हुआ है सर, हमारे पास उतनी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है और इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी हुई है। सिंपल है। अब हम सर, ऐसा तो बहुत बार हो रहा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको कहेंगे कि सिंपल सी बात है कि सर हमें इतनी एनर्जी चाहिए कि कम से कम हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल की सरफेस से बाहर आ जाए। कहां आ जाए, मेटल की सरफेस से कहां आ जाए, बाहर आ जाए। मतलब में अगर तुम इसको और खोल के देखूं तो ये एच म्यू बराबर एच म्यू नॉट हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जी सर। अगर मैं इसको इस साइड ट्रांसफर करूं तो एच म्यू नॉट क्या जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जी सर। एच म्यू नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब हुआ क्या होगा, कि हमारे पास यहां पे एच म्यू है और यहां पे जो वर्क फंक्शन आया वो एच म्यू नॉट आया है जी सर। मतलब जो एच म्यू नॉट है वो हमारे पास क्या है सर, वो हमारे पास क्या है, दहलीज आवृत्ति है या दहली आवृत्ति है। क्या है, दहली आवृत्ति है। क्या है बेटा, दहली आवृत्ति है। अगर म्यू नॉट क्या होना चाहिए सर, हमारे पास छोटा होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए म्यू के। मतलब जो हमारी ऊपर से आने वाली एनर्जी है, जो आने वाली आवृत्ति है, वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन यहां बाहर निकलेगा। अब काइनेटिक एनर्जी बाहर निकल गया, बस बहुत है। ऐसा नहीं कि बाहर जाके घूमना चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर बाहर निकल गया तो सिंपल है कि हाँ सर कोई बात नहीं, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं हमें। समझ में आया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में आप बताएं
कि सर इस तरीके का टॉपिक हमें चाहिए है, ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का टॉपिक बनाइए, ठीक है। और इसके जो ग्राफ वगैरह है उनकी बातें हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चा। बाय बाय, टेक केयर।